Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। यदि आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं नीड, नेसेसिटी, रीज़न, एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो क्वेश्चन जो है आपको कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, या रीज़न और एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी जो मैसेज सिग्नल सेंड करते हैं बिना मॉड्यूलेशन किए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। तो जब हम उस मैसेज सिग्नल को, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, जो भी हो, ठीक है, उसको जब हम बिना मॉड्यूलेशन किए ट्रांसमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है एटोनिएट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और नॉइज़ के कारण वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। मतलब जो मैसेज सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है उतनी नहीं रहती है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का होता है। तो जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं एंटीना के थ्रू तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी में जो है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के पश्चात लॉस हो जाएगा। तो ये जो उसकी एनर्जी या स्ट्रेंथ में उस सिग्नल का जो लॉस होता है वही क्या कहलाता है, अटेनुएशन कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सच इज वॉइस, वीडियो एंड टेक्स्ट कैनॉट बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड यूजिंग एंटीना बिकॉज these low frequency signals are heavily attenuated in the space and are corrupted by noise। ठीक है, attenuated हो जाता है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, यदि हम उसका मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो उसका एक लिमिट रहेगा। ठीक है, उतने डिस्टेंस तक वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। उसके पश्चात क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जैसे कम होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, और नॉइज़ के कारण क्या हो जाता है, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, फ्री स्पेस में क्या हो जाता है, बहुत सारे नॉइज़ रहते हैं, बहुत सारे रेडिएशन रहता है। ठीक है, उसके कारण वो क्या हो जाता है, जब उस सिग्नल के साथ वो मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या कर देगा, वो करप्ट कर देगा। सो द मैसेज सिग्नल्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड यूजिंग अ टेक्निक कार्ड मॉड्यूलेशन। तो हम क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन होता है हमारा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करने के पश्चात ही हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी इन कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो चलिए हम देख लेते हैं अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है हमारा रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। ठीक है, मॉड्यूलेशन के ज़रिए क्या हो जाता है, हमारा जो एंटीना का हाइट होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम मॉड्यूलेशन ना करें तो हमें बहुत ही हाइट का, ठीक है, ज़्यादा लेंथ का जो है एंटीना जो है यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मॉड्यूलेशन करने से हम एंटीना का हाइट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स द मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना इज गिवन बाय λ/4। ठीक है, रेडियो सिग्नल के, ठीक है, या फिर मैसेज सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे पास सिग्नल होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास एंटीना होता है उसका जो हाइट होता है, मतलब जो एंटीना हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एंटीना, उसका जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए, जो सिग्नल होता है हमारा उसका जो वेव लेंथ होता है उसका मतलब उसका जो है क्या होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। मतलब यदि उसका जो वेव लेंथ है लैम्डा है तो उसका जो है क्या होना चाहिए, वो जो है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/4 टाइम्स वो जो है होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहा क्या रहा है उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो रेडियो सिग्नल है, ठीक है, ये रेडियो सिग्नल है क्या, ये जो है मैसेज है, ये जो है इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसको हम इनपुट ट्रांसड्यूसर के द्वारा क्या कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमें एनालॉग मिलता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो होता है, ठीक है, कुछ भी एनालॉग सिग्नल होगा, चाहे वॉइस हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है, तो वो नेचर में एनालॉग रहता है। लेकिन इनपुट ट्रांसड्यूसर में
में से पास करने के बाद भी वो क्या हो जाता है, नेचर में एनालॉग ही रहता है। यदि हमारे पास जो डिवाइस है वो डिजिटल हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिजिटल, ठीक है, सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं एडीसी के द्वारा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल की, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो सिग्नल, ठीक है, इसको एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट के फॉर्म में जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना का लेंथ है, हाइट है, वो क्या होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। मतलब ये जो वेवलेंथ है इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसका वेवलेंथ होगा लैम्डा, तो उसका जो है क्या होना चाहिए, 1.4 टाइम्स जो है होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि λ/4 ही हो, आप चाहो तो लैम्डा वेवलेंथ का भी जो है बना सकते हो, लेकिन लैम्डा का वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, हमारे लिए उतना ही जो है क्या होगा, वो हमें एडवांटेज देगा, मतलब प्रॉफिट होगा हमारे लिए। लैम्डा का वैल्यू जितना बड़ा होगा वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा, ठीक है, मतलब हमें लॉस होगा। वो कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास रेडियो सिग्नल है ये क्या है, एक्चुअल में एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये λ/4 कह रहा है, वो कह क्या रहा है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम जो सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल, वो कंटिन्यूस होता है, चाहे वोल्टेज के फॉर्म में हो, करंट के फॉर्म में हो, तो वो इस फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो यदि सिग्नल हमारा पूरा इतना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है हमारा पूरा इतना है, तब के लिए हम लैम्डा वेवलेंथ का भी एंटीना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मिनिमम जो है हमारे लिए कितना लेंथ का एंटीना बन सकता है, λ/4 से कम का और नहीं बन सकता, ठीक है। मैं कह क्या रहा हूँ आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो लैम्डा का भी बना सकते हैं, लेकिन लैम्डा का बनाएंगे यदि, लैम्डा वेवलेंथ का हम यदि बनाएंगे तो हमें जो है कई किलोमीटर, ठीक है, कई किलोमीटर लेंथ का जो है एंटीना बनाना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू को जो है कम करते हैं, तो एंटीना का वैल्यू भी क्या होता जाता है, मतलब एंटीना का लेंथ भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। वो कैसे, देखिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेडियो सिग्नल है, ठीक है, यदि मैं इतना ही जो है सिग्नल, मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे पास यदि इतना है, मान लीजिए, ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन इतना था, ठीक है, तो मैं लैम्डा का कर सकता था। लेकिन यदि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कम है, मैसेज जो है मेरा कम है, इतना ही है, तब मुझे कितना जो है लेंथ का एंटीना चाहिए होगा, ठीक है, λ/2 का, यहाँ से यहाँ तक का मैं कर सकता हूँ। अब लैम्डा को देखिए, मैं बता रहा हूँ कि लैम्डा का वैल्यू जितना कम होगा हम उसको उतने ही अच्छे से ट्रांसमिट कर पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंटीना का हाइट जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंटीना का हाइट कम होगा मतलब कॉस्ट जो है हमारा कम हो गया, मतलब सस्ते में हम एंटीना फिर बना सकते हैं, ठीक है। यदि लैम्डा का बनाएंगे तो एंटीना का हाइट जो है कई किलोमीटर होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बना तो लेंगे उसे भी, लेकिन उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। और हम ज़्यादा कॉस्ट का क्यों बनाएं, जबकि हमें वो सस्ते में ही बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन यदि मेरे पास इतना ही है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, लेंथ का मुझे एंटीना बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप एंडिंग में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट λ/4 बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि मेरा इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो है एनालॉग फॉर्म है। इन्फॉर्मेशन केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, एनालॉग फॉर्म क्या है, ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यदि इतना है, मतलब मेरे पास इतना वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन है, बस इतना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास इतना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा सर्किट बना दूंगा, मतलब ऐसा सर्किट क्रिएट कर दूंगा तो कि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मुझे मिला है ये वाला, उसका जस्ट रिवर्स कर दे, ठीक है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मेरा गया वो इन्फॉर्मेशन फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जाएगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल में चेंज कर लिया। इसको आपको समझना है कि ये जो इतना है ये मेरा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जिस फॉर्म में मुझे सेंड करना है, ठीक है, वोल्टेज करंट के फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में मुझे सेंड करना है, वो फॉर्म ये है, ठीक है। मेरा मैसेज इतना है अभी,
लेकिन मुझे उसको इस फॉर्म में जो है सेंड करना है, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैसेज इतना है तो देखिए मैं फिर से उसको सर्किट के ज़रिए, ठीक है, ऐसा सर्किट उसमें लगा दूंगा कि ये जो इस टाइप से है वो उसको रिवर्स कर दे। तो रिवर्स करेगा तो मुझे ये निगेटिव हाफ साइकिल भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर से सिग्नल इस तरह से जाएगा, ये मेरा इन्फॉर्मेशन इतना है तो फिर से उसको रिवर्स कर, मतलब मेरा मैसेज जो है यहाँ से यहाँ तक मैसेज है, ये यहाँ से यहाँ तक फिर से गया, रिवर्स कर दिया तो फिर से ये मैसेज इस फॉर्म में गया, फिर से ये नीचे आया, ठीक है। समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम मैसेज को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैसेज हमारा पूरा इतना हो, मैसेज हमारा इतना भी हो सकता है, मैसेज हमारा इसका आधा होगा। यदि अब देखिए, अब मैं ये आपको बताऊं कि मेरे पास मैसेज जो है केवल इतना ही है, ठीक है, लेकिन इस मैसेज को मुझे एनालॉग फॉर्म में जो है भेजना है, ठीक है, ट्रांसमिट करना है। तो मेरे लिए जो वेवलेंथ है वो कितना हो गया, मेरे जो मैसेज है, ठीक है, उसका वेवलेंथ अब कितना हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ एनालॉग फॉर्म में, यदि मुझे, ठीक है, ये वोल्टेज करंट फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यदि मुझे मैसेज जो है भेजना है तो मैं जो हूँ उसका इतना हाफ मैसेज तो मुझे भेजना पड़ेगा, मतलब λ/4 का मैसेज मुझे भेजना पड़ेगा। इससे कम का मैसेज जो है मैं नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि देखिए λ/4 के यदि मैं मैसेज भेजूंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन केवल इतना ही है, ठीक है। मेरे पास जो मैसेज सिग्नल है, मतलब जो मैसेज है इन्फॉर्मेशन वो इतना ही है, मतलब इतना वोल्टेज या इतना करंट का है। तो मैं क्या करूँगा, उसका जस्ट फ्लिप कर दूंगा। अब मुझे इस मैसेज को इस फॉर्म में भेजना है, एनालॉग फॉर्म में, तो ये जो मेरे पास मैसेज है इसको मैं फ्लिप कर दूंगा उल्टा, तो ये उसके बाद फिर से ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, रिवर्स करेगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ इतना मिलेगा, फिर से उसको फ्लिप कर देगा। तो इस तरह से एनालॉग फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, वो सेंड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन मेरे पास मैसेज कितना है, मैसेज तो इतना ही है मिनिमम। तो मिनिमम मैसेज इन्फॉर्मेशन मेरे पास कितना हो सकता है, λ/4 वेवलेंथ का जो है मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण जो एंटीना का हाइट भी होता है वो क्या होता है, λ/4 लेंथ का जो है हो सकता है। इससे कम लेंथ का एंटीना हम नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये जो रेडियो सिग्नल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा एक मैसेज सिग्नल, मतलब पूरा एक मैसेज सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो कम भी हो सकता है, लेकिन जो जिस फॉर्म में हमें भेजना है सिग्नल को, वो ये पूरा फॉर्म होता है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। तो मेरे पास इतना वोल्टेज का रहेगा ये, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, उसको मैं क्या कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, तो ये इतना मिल जाएगा मुझे, ठीक है, मतलब ये सेंड हो रहा है, देखिए, उसके बाद फ्लिप कर दिया, फिर से इसको फ्लिप करना है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, तो रिवर्स कर दूंगा तो रिवर्स में इतना आ जाएगा, फिर से उसको फ्लिप कर दूंगा, तो इस तरह से एनालॉग फॉर्म में मेरा मैसेज जो है चला जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो मिनिमम मैसेज मैं कितना भेज सकता हूँ λ/4 का, तो मिनिमम मेरा एंटीना का हाइट कितना होना चाहिए, लेंथ कितना हो चाहिए, λ/4 होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया यहाँ पर, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये λ/4 कहने का मतलब यही था। हियर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है। लैम्डा इक्वल टू, वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, हम जानते हैं ये डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 साइकिल पर सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, 1 साइकिल ले रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन इतना भी है तो हम उसको 1 साइकिल में मेजर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनालॉग फॉर्म में हमें ऐसे भेजना है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 1/T। अब देखिए 1 साइकिल, मतलब 1 साइकिल में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, नॉर्मल टाइम ना होकर टाइम पीरियड हो जाएगा, आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है मेरा, c है। रेडियो सिग्नल की वेलोसिटी क्या होते हैं, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होते हैं, तो c इक्वल टू d। डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर देखिए लैम्डा है, लैम्डा। टाइम क्या है मेरा, आवर्तकाल, ठीक है। अब इसको 1/T को मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। एफ क्या हो, 1/T इक्वल टू क्या होता है, मतलब 1 आवर्तकाल का इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड के इन्वर्स से फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू c/f, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही है लैम्डा इक्वल टू c/f, ये जो
ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी के लिए वेवलेंथ है, ठीक है। वैस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। नाउ इफ वी कंसिडर द मॉडरेटिंग सिग्नल विथ एफ इक्वल टू 15 किलो हर्ट्ज। अब देखिए, अब हम जो एंटीना का साइज़ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि एंटीना कितना होना चाहिए उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसका लेंथ जो है, तो वो हम देखिए, यदि मैं 15 किलो हर्ट्ज का मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर जो कंसिडर कर रहा हूँ वो 15 किलो हर्ट्ज का, यदि मैं सिग्नल जो है मैसेज सिग्नल, ये मेरा 15 किलो हर्ट्ज का होगा, ऐसे 15 किलो हर्ट्ज टाइम जो है वो होगा, ठीक है। इसको मैं यदि ट्रांसमिट करना चाहूँ, ठीक है, द मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना, तो हाइट ऑफ एंटीना अभी मिनिमम कितना हो सकता है, ये हमने देखा λ/4 है, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू C/F है, तो C/4 इंटू एफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इक्वल टू जो लाइट, ठीक है, लाइट वेलोसिटी क्या होता है, इतना होता है 10 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 × 4, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है ये 15 इंटू ये वाला, ठीक है, 15 इंटू किलो हर्ट्ज में दिया है तो 10⁻³ हर्ट्ज ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब 15 है और किलो का क्या होता है, किलो मीन्स 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है, 5000 मीटर्स हो जाएगा या फिर 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यदि मैं 15 किलो हर्ट्ज का, मतलब 15 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इतना फ्रीक्वेंसी का यदि मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहूँ तो 5 किलोमीटर का मुझे एंटीना बनाना पड़ेगा, वर्टिकल एंटीना बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बना तो सकते हो लेकिन इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसको ना बनाकर हम क्या करते हैं, अब देखिए उल्टा देखते हैं, जस्ट दिस 5 किलोमीटर हाइट ऑफ अ वर्टिकल एंटीना इज़ इम्प्रैक्टिबल, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको जो है प्रैक्टिकली इसको हम नहीं बना सकते। नाउ कंसिडर द मॉडरेटिंग सिग्नल विथ f इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं क्या करूं, यहाँ पर 15 किलो हर्ट्ज दिया था, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, ठीक है, मतलब साइकिल पर सेकेंड, ये जो साइकिल पर सेकेंड होता है यही फ्रीक्वेंसी होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर देता हूँ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को यदि मैं बढ़ा दूँ 1 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यदि मॉडरेटिंग सिग्नल यदि ट्रांसमिट करूं, ठीक है, तो हाइट ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा, फिर से 3 × 10⁸ C/4f होता है, तो 4 इंटू, ठीक है, 4f, f का वैल्यू क्या है, ये मेगा हर्ट्ज, मेगा मीन्स क्या होता है 10⁻6 होता है, तो 1 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, इक्वल टू 75 मीटर हो जाएगा। तो इतना लंबा एंटीना जो है 75 मीटर का एंटीना हम जो है प्रैक्टिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, लैम्डा का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कम करने से हमारे पास क्या हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी का लैम्डा का वैल्यू कम करूँगा तो मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमें जो है कम लेंथ का एंटीना जो है मिल गया, जो प्रैक्टिकली हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंटीना का हाइट जो है कम हो जाता है मॉड्यूलेशन के ज़रिए। दूसरा देखते हैं, अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, इसको हम देखते हैं। If the baseband sound signals are transmitted without using the modulation by more than one transmitter, then all the signals will be in the same frequency range. That means 20 Hz to 20 kHz, ठीक है। ये कह क्या रहा हूँ अभी मैं एग्जांपल से बताऊँगा, ठीक है, कि therefore all the signals get mixed together and a receiver cannot separate them from each other. So if each baseband sound signal is used to modulate a different carrier, then they will occupy in different channels. Thus modulation avoids mixing of signals. अब इसने कहा क्या, देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास, ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। यदि बहुत सारे जो सिग्नल्स है, ठीक है, कई ट्रांसमीटर के द्वारा, हम जानते हैं कि जो ऑडिएबल रेंज होता है, ठीक है, सिग्नल का वो क्या होता है 0 to 20 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। मतलब ऑडिएबल जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो यदि हम, लेकिन हम 0 to 20 किलो हर्ट्ज का भी सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम बेसबैंड सिग्नल 0 to 20 किलो हर्ट्ज सेम जो सिग्नल है, ठीक है, 3 अलग अलग ट्रांसमीटर से यदि हम सेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, रिसीवर है, ये अलग अलग रिसीवर है हमारे पास, तो ये जो है सेम रेंज के हैं, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, सेम रेंज के हैं तो मॉड्यूलेशन यदि नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिक्स हो जाएंगे। अब सेम रेंज के हैं तो मिक्स हो जाएंगे, तो फिर से इस चैनल में ठीक से जो है मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इसमें भी ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, इसमें भी ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाएंगे तो ये रिसीवर जो है उसको फिर से रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिक्स हो गया है तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है फिर इन्फॉर्मेशन हमारा जो है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमको मिल नहीं पाएगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि यहाँ पर यदि सेल फ़ोन की बात करें, ठीक है, अपने मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर यदि, ठीक है, तो 0 to 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो सिग्नल है, ठीक है, वो आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर रिसीवर है, अलग अलग फ़ोन है, ठीक है, मान लो 3 बंदे ने यहाँ पर कॉल किया, सेम उनका जो फ्रीक्वेंसी है ये वाला, ठीक है, उनके सिग्नल का, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आता है वहाँ से उनका जो रेंज है 0 to 20 किलोहर्ट्ज़ है, सेम है सभी का। तो यहाँ पर जो, ठीक है, जिनसे उन्होंने कॉल किया है तो उनके सिग्नल जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बोलेगा वो उसको, ये इसको कुछ बोलेगा, ये इसको कुछ बोलेगा, ये इसको कुछ बोलेगा, तो उनके सिग्नल तो मिक्स हो गए हैं आपस में। तो ये जो है उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी सिग्नल जो है आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। इनका रिसीवर जो है उसको क्या करे, सेपरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर आप और भी समझ सकते हो कि कुछ भी कंप्यूटर से आपने कुछ सेंड किया, ठीक है, तो वहाँ पर फिर से जो, ठीक है, जो मैसेज आया वो क्या हो गया, यहाँ पर मिक्स हो गया, और अलग अलग कंप्यूटर पर भी वो, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज जो है नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन हम इसको अवॉइड करने के लिए, ये जो मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स होता है, मतलब ये सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं सेम रेंज के होने के कारण, इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल होता है उसके साथ हाई फ्रिक्वेंसी का जो है कैरियर सिग्नल हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ऐड करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी का। तो यदि मैं कर दूं, यहाँ पर देखिए ये जो बंदा कॉलिंग पे बात कर रहा है, ठीक है, इस बंदे से, ठीक है, तो इसका जो 0 to 20 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, का सिग्नल जो आ रहा है उसको यदि मैं जो कैरियर वेव है 100 किलोहर्ट्ज़ के कैरियर वेव के साथ उसको मॉड्यूलेट कर दूं, ठीक है, तो 100 किलोहर्ट्ज़ के साथ मॉड्यूलेट होगा तो यहाँ पर इसका जो रेंज है, ठीक है, रिसीवर है, ये क्या करेगा, 100 किलोहर्ट्ज़ का जो सिग्नल आएगा उसको क्या करेगा, ये रिसीव करेगा ये वाला, ठीक है। इसके सेम इसमें 200, ठीक है, 200 किलोहर्ट्ज़ का जो है कैरियर सिग्नल डाला गया है, तो अब मिक्स नहीं होगा सभी का, इसका 100 किलोहर्ट्ज़ है, इसका 200 किलोहर्ट्ज़ है, इसका 300 किलोहर्ट्ज़ का है, कैरियर के साथ ये कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इसी चैनल में जाएगा, ये मैसेज जो है इसी चैनल में जाएगा, मतलब इसी रिसीवर के पास जाएगा, और ये मैसेज भी जो है, ठीक है, ये जो सिग्नल है ये इसी के साथ जो है जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अवॉइड्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल हो जाता है, ठीक है, मतलब सिग्नल आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल के साथ उसको, ठीक है, ऐड करते हैं, तो जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, इसका अलग कैरियर है, इसका अलग कैरियर है, इसका अलग कैरियर है, तो अलग अलग कैरियर वाले के साथ ये पहुंच जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है, यदि रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, तो एफएम में देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी वहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को 9.1 FM, 9.2 FM, तो वो सब जो है जो कैरियर सिग्नल होता है जो, ठीक है, मॉड्यूलेशन किया जाता है अलग अलग रेंज के, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के जो है कैरियर के साथ उनको जो है मॉड्यूलेशन किया जाता है, ताकि अपने अपने जो है स्टेशन पर वो पहुंच जाए, ठीक है। तो ये अवॉइड कर देता है। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा देखते हैं, इंक्रीजेज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। स्वाभाविक सी बात है कि कम्युनिकेशन के रेंज को जो है इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन के ज़रिए ही क्या हो पा रहा है, कम्युनिकेट हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन का रेंज भी जो है इंक्रीज होगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ बेसबैंड सिग्नल इज़ लो and the low frequency signals can't travel over long distance. When they are attenuated, when they are transmitted, they get heavily attenuated. तो हमने देखा कि लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जब ट्रांसमिट किया जाता है तो लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि वो अटेन्यूएटेड हो जाता है, ठीक है, मतलब उनका जो एनर्जी है सिग्नल का वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाउ द अटेन्यूएशन रिड्यूसेस with increase in frequency of the transmitted signals and they travel over long distance, the modulation process increases the frequency of the signal to be transmitted, hence it increases the range of communication.
अब देखिए हम क्या करते हैं, जो अटेन्यूएशन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर सिग्नल उसके साथ ऐड करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो है ट्रांसमीटर में जो है हम एम्पलीफिकेशन भी करते हैं, ठीक है, वो तो अलग है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के कारण वो क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल होता है लो फ्रीक्वेंसी का, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल जो है ऐड करते हैं, तो उसका जो, ठीक है, ट्रांसमिशन है, ठीक है, ट्रांसमिशन रेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो जो है, ठीक है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सकता है सिग्नल। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन का रेंज होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। चौथा देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स मैनी टू वन, दैट मीन्स 2 or more signals can be transmitted over the same channel simultaneously. This is possible only with modulation. The multiplexing allows the same channel to be used by many signals, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि 2 या फिर उससे ज़्यादा, 2 या उससे ज़्यादा सिग्नल्स आप जो हो एक साथ, ठीक है, एक ही चैनल पर जो है एक साथ जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब यदि आपको मैं समझाऊं कि यहाँ पर एक चैनल है, ठीक है, तो यहाँ से कई ट्रांसमीटर के द्वारा आप सिग्नल जो हो, ठीक है, इस चैनल पर जो है आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो जो है चैनल इसको रिसीव कर लेगा बहुत सारे सिग्नल को एक साथ, ठीक है। तो इसको जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ किया जाता है मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने देखा ये वाला, देखिए ये वाला प्रोसेस हमने देखा अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल कई बार, ठीक है। आप ये समझ लेते हो कि मल्टीप्लेक्सिंग और अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल जो है दोनों सेम प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग जो है रिसीवर होता था, अलग अलग चैनल होता था, ठीक है। अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ सिग्नल में ये जो है अलग अलग ट्रांसमीटर होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग में जो है अलग अलग यहाँ पर जो है सिग्नल होंगे, लेकिन जो चैनल होगा, रिसीवर होगा, वो क्या होता है हमारा एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्या एक साथ ये परफॉर्म होता है, नहीं होता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है बहुत सारे सिग्नल्स को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है एक टाइम पर ही। लेकिन एक टाइम पर एक्सेप्ट करने के पश्चात एक टाइम पर एक ही सिग्नल को जो है क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग जो है एक टाइम पर एक ही सिग्नल की होती है। जैसे ये सिग्नल आया तो ये चारों सिग्नल यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है, इसको जो है ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके पश्चात, ठीक है, जब ये सिग्नल परफॉर्म होगा तो ये सभी सिग्नल जो है, ठीक है, यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह से होता है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होता है इतना कम टाइम में होता है, माइक्रो नैनो सेकेंड में होता है, ठीक है, कि हमें लगता है कि जो सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं वो सभी एक साथ ही आ गए हैं। लेकिन वो रिसीविंग वाला प्रोसेस भी क्या होता है, वो जो है एक टाइम पर एक ही सिग्नल जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। मैनी टीवी चैनल्स कैन यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज विदाउट गेटिंग मिक्सड विथ ईच अदर, ठीक है। बहुत से टीवी चैनल आपको जो है, जैसे हम टीवी में देखते हैं तो बहुत सारे चैनल जो है आपको, ठीक है, देखने को मिलते हैं। लेकिन एक टाइम पर आप एक ही चैनल को देख पाओगे, ठीक है, दूसरा चैनल चेंज करोगे तो फिर से वो चलने लगता है। तो ये क्या होता है, सभी सिग्नल जो है, मतलब जो चैनल हैं, ठीक है, वो आपके टीवी में तो दिखेंगे, लेकिन एक टाइम पर आप उस एक ही चैनल को जो है देख पाते हो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो बहुत सारे सिग्नल को, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है एक साथ रिसीव तो कर लेगा, लेकिन परफॉर्म जो है, प्रोसेसिंग जो है एक टाइम पर एक ही जो है, ठीक है, सिग्नल की प्रोसेसिंग कर पाता है, ठीक है। लेकिन टाइम जो है बहुत कम लगता है, इसलिए हमें लगता है कि जो, ठीक है, परफॉर्मिंग है वो एक साथ ही हो गया। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे जाते हैं तो, ठीक है, एक टाइम पर स्टेप बाय स्टेप मैसेज ही आते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम में आते हैं, तो हमें लगता है कि सभी मैसेज जो है एक टाइम पर ही आ गए हैं। मैनी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स इन सेम बैंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। रेडियो स्टेशन, ठीक है, रेडियो आप सुनते हो, उसमें भी देखिए बहुत सारे चैनल होते हैं। उस चैनल जब चेंज करते जाते हो तो आपको जो है, ठीक है, अलग अलग चैनल पर अलग अलग जो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सभी चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक टाइम पर एक ही चैनल जो है आप उसमें सुन पाते हो,
और यही जो है सही है। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि मैनी बहुत सारे सिग्नल्स को जो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक ही चैनल पर जो है एक साथ जो है क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सिंग होता है, लेकिन परफॉर्मिंग जो है एक टाइम पर एक ही सिग्नल वो करता है स्टेप बाय स्टेप। अब देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, अलाउस एडजस्टमेंट्स इन द बैंडविड्थ, ठीक है। ये आपको 2 लाइन का दिख रहा है, लेकिन यदि इसको डिटेल से बताया जाए तो ये जो है 8 से 9 मिनट आपको लग जाएगा, ठीक है। तो डिटेल से हम इसको जो है जो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आगे के लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे बैंडविड्थ ऑफ अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में बी मेड स्मॉलर और लार्जर देन द ओरिजिनल सिग्नल। अब बैंडविड्थ क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं अब बता ही देता हूँ यहाँ पर कि देखिए, जो सिग्नल मैसेज सिग्नल हम भेजते हैं, ठीक है, कैरियर के साथ, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल जैसे यहाँ से 20 किलो हर्ट्ज तक का रेंज का है, तो इसको जब मैं कैरियर के साथ जो है ऐड करता हूँ ये वाला, तो ये कहाँ से किस रेंज तक कम हो सकता है, किस रेंज तक बढ़ सकता है, वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। जैसे देखिए 100 किलो हर्ट्ज है मेरे पास और मैसेज सिग्नल क्या है 20 किलो हर्ट्ज है, तो यहाँ पर 100 किलो हर्ट्ज प्लस 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो 120 किलो हर्ट्ज तक ये जो है रेंज तक आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब इतनी आगे रेंज का फ्रीक्वेंसी जो है मिल सकता है। नीचे कितना जा सकता है, 100 माइनस 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, मतलब नीचे, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 80 किलो हर्ट्ज। तो ये क्या होता है, इनको जो है साइड बैंड कहा जाता है। ये अपर साइड बैंड होता है, ये जो है लोअर साइड बैंड होता है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आगे के लेक्चर में ही आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है बता देता हूँ कि बैंडविड्थ को जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, यहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिलता है ये वाला, ठीक है, उसका जो बैंडविड्थ है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज जो है कर सकते हैं। और एक जो है निश्चित बैंडविड्थ तक ही जो है डिवाइस जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब बैंडविड्थ भी जो है हमें अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ क्या है देखिए, 100 तो कैरियर है, तो 20 किलो हर्ट्ज इसमें ऐड हो रहा है, तो ये जो है क्या हो रहा है 120 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक वेरी कर रही है, 120 किलो हर्ट्ज तक जो है वेरी कर रही है अपर साइड, और नीचे मैक्सिमम कितना जा रहा है 80 किलो हर्ट्ज तक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो 120 माइनस 80 कितना 40 किलो हर्ट्ज तक का यहाँ पर क्या है हमारा बैंडविड्थ है, ठीक है। और ये बैंडविड्थ जो है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, ट्विस्ट होता है जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 20 किलो हर्ट्ज, ओमेगा एम का वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ 40 मिला मुझे, 120 माइनस 80 40, तो देखिए ये क्या है 40 कैसे आया यहाँ पर 2 इंटू ये क्या है 20 किलो हर्ट्ज है, देखिए 20, तो 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 40 किलो हर्ट्ज ये वाला हो गया। इसमें भी आपको 40 किलो हर्ट्ज देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 40 किलो हर्ट्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 0 to 20 है, लेकिन हमने इसको 200 प्लस 20 क्या हो जाएगा 220 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। 200 माइनस 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 180 किलो हर्ट्ज ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रेंज का। मतलब लोअर साइड बैंड 180 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, अपर साइड बैंड 220 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका नहीं पता बैंडविड्थ का, तो ये अभी जो बोला जा रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत से लोगों को जो बैंडविड्थ के बारे में जानते हैं मॉड्यूलेशन का, वो जो है ये इजीली यहाँ पर जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंडविड्थ जो होता है यहाँ पर सिग्नल का, ठीक है, वो केवल इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर जो है डिपेंड करता है ओमेगा एम पर। इसके जो कैरियर होता है ये आप कितना भी रखो 200 300 400 1 मेगा, ठीक है, हर्ट्ज 1 मेगा हर्ट्ज जितना भी रखो उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है। बैंडविड्थ क्या करता है, केवल जो है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है उस पर ही जो है डिपेंड करती है। इसको हम डिटेल से इसी एग्जांपल को मैं और अच्छे से आपको जब बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे तो उसमें बताऊंगा। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक कुछ इस तरह से होगा
मॉड्यूलेशन सिस्टम को हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। पहला तो होगा एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम, दूसरा होगा डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम में क्या होता है, वो फिर से जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक एंगल मॉड्यूलेशन और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM, एक फेस मॉड्यूलेशन PM। तो हम जो है आगे के लेक्चर्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के सिलेबस पर ही जो है वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि वही जो है हम जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर वर्क कर रहे हैं उसमें दिया गया है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है सिस्टम को भी जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है, जो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पल्स मॉड्यूलेशन 4 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।